रज़ा होम्योपैथिक क्लिनिक से डॉक्टर आदिल रज़ा सैफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोटेंसी नामर्दी के हवाले से है और बड़ी डिटेल गुफ्तगू होनी है। आपसे गुजारिश करूँगा कि कुछ वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखें। ये बड़ी अहम वीडियो है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको ये मसला है। और इससे पहले कि मैं वीडियो में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँ टॉपिक से रिलेटेड, आपसे गुजारिश ये है कि आप इस चैनल को, रज़ा होम्योपैथिक क्लिनिक के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर दीजिएगा। लाइक और घंटी के बटन को क्लिक करना तो आप, मुझे उम्मीद है, नहीं भूलेंगे। चले टॉपिक की तरफ आते हैं और इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि नामर्दी है क्या। अगर मर्द औरत के साथ ठीक तरह से जमा ना कर सके तो इसे नामर्दी कहते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। बाज़ मरीज़ जमा तो कर लेते हैं लेकिन इससे ना तो औरत को जिनसी तस्कीन हासिल होती है और ना ही मर्द उससे तस्कीन हासिल कर सकता है। मज़ीद वजूहात की तरफ चलते हैं। अगर मर्द का अज़ूर तनासल पैनी मुकम्मल तौर पर सख्ती ना पकड़े तो इस वजह से भी जमा में तस्कीन औरत हासिल नहीं करती, ना ही मर्द हासिल करता है। नफ्सियाती तौर पर बाज़ मर्द अपने आप को कमज़ोर तस्वर करते हैं, यानी कि वो होते नहीं हैं, पर क्योंकि वो सिर्फ नफ्सियाती तौर पर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं, इस वजह से भी नामर्दी का मसला बनता है। बाज़ मर्द शक्ल सूरत के एतबार से अपनी औरत से कमतर होते हैं या पैसे के एतबार से कमतर होते हैं, तो इस वजह से कम तरी के बायस भी, ये भी एक नफ्सियाती मसला है, इस वजह से भी वो नामर्दी की तरफ चले जाते हैं। और ये हमारे यहाँ अक्सरियत मर्दों में ये चीज़ पाई जाती है। ज़हनी परेशानियों के बायस नामर्दी की शिकायत हो जाती है। मुख्तलिफ अंग्रेज़ी अद्वियात यानी कि एलोपैथिक मेडिसन की वजह से भी ये मसला बनता है। कई मरतबा मर्द को हर वक्त काम करने की वजह से या थकावट की वजह से नामर्दी का मसला भी रहता है। डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके साथ भी ये मसला होता है। एक चीज़ याद रखें, हमारे अंदर कुछ हार्मोन होते हैं जो हमारी इस ख्वाहिशात को उभारते हैं। मर्दों में जिनसी ख्वाहिशात को पैदा करने वाले जो हार्मोन्स हैं, अगर वो किसी वजह से कम हो जाएं, बेसिकली तो ये कम होते हैं 50 साल की उम्र के बाद, अगर वो पहले कम हो जाए तो ये ख्वाहिशात हमारी कम हो जाती हैं। जिगर की बीमारी जो है उसकी सूरत में खून में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बंदा नामर्दी की तरफ चला जाता है। बड़ी पते की बात आपको बताने लगा हूँ कि अक्सर औकात देखा गया है कि मर्द को अपनी औरत में कोई दिलचस्पी ना हो तो वो जमा करने की भी दिलचस्पी नहीं रखता, यानी कि अगर उसको औरत अपनी अच्छी नहीं लगती तो वो उसके साथ हम बिस्तरी करने को भी पसंद नहीं करेगा। पर इसके बरक्स अगर वो किसी और औरत को देखता है और उसके जज्बात उभरते हैं और उसके साथ वो जमा करना चाहता है, तो इसका मतलब वो नामर्द नहीं है, बल्कि उसके अंदर नफ्सियाती मसला है। तो ये भी देखना चाहिए इस हवाले से, और इसमें फिर हम पेशेंट की मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे। याद रहे कि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ मिजाज रखता है। बाज़ मर्द सिर्फ एक औरत से मुतमिन हो जाते हैं और बाज़ एक से ज़्यादा औरतों से मुतमिन होते हैं। बाज़ मर्द हर हफ्ते या हर माह एक दो मरतबा जमा करने से मुतमिन हो जाते हैं और बाज़ रोज़ाना जमा करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। थायराइड ग्लैंड का हार्मोन अगर खून में ज़्यादा हो जाए तो नामर्दी हो जाती है, लेकिन मुतल्लिका कंडीशन का इलाज करने से दूर हो जाती है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट भी आप करवा सकते हैं। खून में शुगर लेवल को भी चेक कर लेना चाहिए कि कहीं डायबिटीज़ का मसला तो नहीं है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को खून में चेक करने के लिए डॉक्टर को T4, TSH और T3 लेवल को चेक करना चाहिए। खून में सेरम टेस्टोस्टेरोन लेवल को भी चेक कर लेना चाहिए। कई मरतबा तमाम टेस्ट नॉर्मल होते हैं पर उसके बावजूद नामर्दी का मसला होता है, तो इसमें हमें होम्योपैथिक में जो एक चीज़ बताई जाती है कि हम उसका मुकम्मल बायोडाटा लेंगे, हिस्ट्री लेंगे और उसके मुताबिक उसका इलाज करेंगे। इसमें बहुत सी मेडिसन है होम्योपैथिक में, खुसूसन जो मदर टेंक्चर है उसके हवाले से एक मुरक्कब आपको बता देता हूँ, जिसमें एसिड फास्ट क्यू है, अल्फाल्फा क्यू है, एवेनास्टाइवा क्यू है, जिनसिंग क्यू है, एग्निस कास्टिस क्यू है और डामियाना क्यू है। इनके जो है ना तमाम अद्वियात को बराबर मकदार में मिक्स कर लें और इसके मुरक्कब के 10 कतरे रोज़ाना सुबह दोपहर शाम खाने के बाद इस्तेमाल करने से बेशबहा फ़ायदा होगा। इसके साथ बायो जो केमिक है हमारी, उसके अंदर कुछ फार्मूला है इसका, जिसमें फेरम फास्ट 3x, कल्केरिया फास्ट 3x, कालीफास 3x, नेट्रम फास्ट 3x, नेट्रम म्योर 3x और सलीशिया 12x। सलीशिया जो है वो 12x है, बकाया सब 3x है। तमाम अद्वियात को बाहम मिलाकर दिन में 3 मरतबा देने से भी बहुत अच्छे नताइज बरामद होते हैं। अब आते हैं कि अगर पेशेंट की कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी हालतें होती हैं जिनको मद्देनज़र रख कर उसका इलाज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नामर्दी का आर्जा बवजह चोट लाहक हो तो रोज़ाना एक खुराक दें आर्निका 200 की।
आर्निका 200 की एक खुराक अगर ये मर्ज़ किसी चोट की वजह से है, और अगर मरीज़ को जिनसी ख्वाहिश ज़्यादा हो लेकिन ताकत इतनी ना हो, तो कोनियम 30 की आप मेडिसन उसको जो है ना वो दें। उसके बाद एनाकार्डियम 1000 ताकत के अंदर अगर मरीज़ नफसियाती तौर पर अपने आप को नामर्द समझता हो तो ये दवा अच्छा काम करती है। थूजा 10M, जो लोग शादी से इस वजह से डरते हैं कि वो जमा के काबिल नहीं है, उन्हें ये दवा हर 15 दिन के बाद देनी चाहिए। नक्सोमिका 3X, गैर कुदरती ज़िंदगी और मंशियात के बायस मर्दाना ताकत कमज़ोर हो जाए तो ये दवा देने से ना सिर्फ ये प्रॉब्लम हल हो जाती है बल्कि मरीज़ का हाजमा और डिप्रेशन भी दुरुस्त हो जाता है। लाइकोपोडियम 1M, इस दवा की एक खुराक हर हफ्ते देने से मर्दाना ताकत बहाल हो जाती है। बहुत सी मज़ीद भी इस हवाले से मेडिसिन हैं जो काम करती हैं, बाकी जो मैंने आपको बताई है आप इस हवाले से डिस्कस करें। मज़ीद ये कि मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा, तो अगर आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप पे रब्ता करके अपना मसला डिस्कस करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। इसकी ना तो कोई फ़ीस है बल्कि ये फ़ीस बिलिल्लाह है। तो मकसद ये है कि आप तक एक अच्छा इलाज भी बता दिया जाए, आपको उसकी वजूहात भी बता दी जाएँ ताकि आप दाएँ बाएँ जाने से और लुटने से बच जाएं। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।